चलाते रहो, यहाँ से आगे नहीं जाएगी। कारण है, बोले कारण ये है आगे इसलिए नहीं जाएगी कि ये नाव खूंटा से बंधी है और तुम झेलें के टिके हो, है ना। तो इसमें 25 हाथ जो रस्सी है, 25 तत्वों का ये शरीर है और ये ममता रूपी खूंटा से ये बंधी है और तुम उसे पार करना चाहते हो, भवसागर पार करना चाहते हो, तो ज्ञान रूपी खंग से ममता रूपी बंधन को काटना है। इश्क की नैया बने और सब्र का पतवार हो और धर्म की बल्ली लगे तो क्यों ना बेड़ा पार हो। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे परम पूज्य बांदा धाम से हमारे पधारे हुए और तत्ववेत्ता संत परम पूज्य श्री विचारानंद जी महाराज, आइए और भक्तों के समक्ष अपने अनुभव और श्रवण कराइए, जिसके लिए सभी भक्तगण ललायत हैं, प्रतिवर्ष सुनने के लिए आते हैं कि संत जन कुछ ऐसा बताएं ताकि हमारा जीवन सुख में हो जाए, आनंद में हो जाए। तो आइए विचारानंद जी के अनुभव, उनके विचारों का रसपान करें। समय 20 मिनट। हरिओम। ओ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासिरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहितं पुञ्जजासुवचनरविकरनिकर वन्दव संत समान चितहित अनहित नहीं कोय अंजल गति शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोय संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय सुनकर कृपा राम चरण रति देहु जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। अर्चने बंदने प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरु भगवान की पावन चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य वेदांताचार्य परम पूज्य स्वामी जगदेवानंद जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए प्रिय सज्जनों, अज्ञानी के विचार में ये होता है कि परमात्मा कहीं है नहीं, उसके ये अभावना होती है कि परमात्मा नहीं है। जो संसार के सब पदार्थों को देखता है वो उन्हीं को सत्य मान लेता है। अहंकार और ज्ञान दोनों एक तरह के होते हैं। रावण और राम दोनों एक ही राशि के थे। रावण कहता था राम से मेरी साहिबी कम नहीं। इसी तरह संसारी मनुष्य जो होता है वो अहंकार में भूला रहता है। शरीर के अहंकार में, धन के अहंकार में, रूप के अहंकार में। और देखा होगा कितने रूपवान भी कुरूप हो गए वृद्धापन में, कितने धनवान भी नष्ट हो गए
कितने बलवान भी नष्ट हो गए। ये रावण की कथा जो सुनाई गई है, रावण से बड़ा धनवान, बलवान, ऐश्वर्यवान कोई नहीं है संसार में। जिनकी सोने की लंका थी, तुम्हारी तो माटी की है। और इतने बड़े धनवान का, इतने बड़े विद्वान का भी जो है तो नाश हुआ। तो ये संसार में जो कोई आया है वो जाएगा, लेकिन जो यहाँ अहंकार से जीता है वो मनुष्य शरीर नहीं पाएगा। मनुष्य शरीर को छोड़ करके जाएगा, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं पाएगा। तो वो देवता क्या हो पाएगा? और जब देवता नहीं हो पाएगा तो वो मोक्ष क्या हो पाएगा? इससे सबसे बड़ा जो है हमारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। किसी का जाति का अहंकार है, और जाति का अहंकार है तो बताओ ज्ञान किस काम का है? जहां अहंकार है वहां ज्ञान नहीं होता। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था यानी जब अहंकार था तब हरि नहीं थे, कि थे उनकी दृष्टि में। और जब अहंकार मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, देखा दीपक माई। हेरत हेरत हे हरि मैं ही गया हिराए, अब बुंद समानी सिंध में शोकत हेरी जाए। तो ये जीव रूपी बुंद अगर परमात्मा रूपी समुद्र में समाहित हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। तो वो समान समुद्र में कहाँ समाहित होती है? वो माया रूपी सागर में समाहित होती है, संसार सागर में वो समाहित होती है। वो परमात्मा की ओर कभी जाती ही नहीं। लेकिन परमात्मा की ओर जाने का जो मार्ग मिलता है वो वहां कहीं आता नहीं। कहते हैं, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरत गत भूत भलाई, जो जहि जतन जहां जहि पाई। सो केवल सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सो केवल सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बिन सतसंग विवेक न होई, वो राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सतसंग के विवेक नहीं होगा। वो परमात्मा की कृपा से ही ये सत्संग जो को प्राप्त होगा। और सत्संग बड़ा दुर्लभ है। सत्संग से ही तुम अपने सतमार्ग को पाओगे, वहीं से तुम्हें सत्य और असत्य का ज्ञान होगा। अहंकार होता है असत्य में, माया में, झूठे में। अज्ञानी को अहंकार होता है, ज्ञानी को अहंकार नहीं होता। वेद शास्त्र पढ़ने वालों को भी अहंकार होता है, और अगर वेद शास्त्र पढ़ करके उनका अहंकार नहीं जाता, उन्हीं को कहा है मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिलें विरंच सम। पहले तो वो किसी को सुनने के तैयार नहीं, क्योंकि वो इतना वेद शास्त्र अध्ययन किए हैं, याद कर लिया, हर वेद के श्लोक चौपाई याद कर लिया, अहंकार आ गया। अब वो किसी की सुनने वाला थोड़ा है। तो जब ज्ञान होगा तो द्वैत मिट जाएगा, और जिसके अंदर द्वैत रहेगा उसे कभी ज्ञान नहीं होगा। द्वैत क्रोध की द्वैत बुद्ध बिन, द्वैत की बिन अज्ञान। माया वश परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समान। जिस समय पुरुष को ज्ञान होगा, वो पुरुष ज्ञानी होगा, तो उसके अंदर द्वैत नहीं होगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि द्वैत दूसरा कोई है नहीं, जो मैं हूं, और जैसा मैं हूं वैसे सब है। जब परमात्मा सब में राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और परमानंद परेश पुराना, तो जो परमात्मा ब्रह्म है वो सब में व्यापक है, और उस ब्रह्म के ज्ञान का नाम ज्ञान है।
जो उसको जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं। तो क्या वो भक्त जो है जब वो सब में है तो ज्ञानी की दृष्टि समदर्शी होना चाहिए, समतावान होना चाहिए, अभेद होना चाहिए, अभेद दर्शनम ज्ञानम। अब अगर वो अभेदता नहीं है, समता नहीं है, अद्वैतता नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं है, उसको कहते हैं महामूर्ख, उसको कहते हैं महामूर्ख। तो शास्त्र ज्ञानी को अहंकार होता है, क्योंकि शास्त्र को याद करके तुम मन में संचित करोगे। जितने शास्त्र है तुम्हारे कहाँ संचित रहेंगे? मन में। अब मन का ज्ञान कहाँ तक जाता है? जहां तक स्वप्न अवस्था है। अब किस शास्त्र का ज्ञान तुम्हें गहरी नींद में होता है? किस श्लोक के द्वारा तुम्हें ज्ञान होता है? अगर श्लोक ज्ञान है, अगर शास्त्र ज्ञान है, तो सुषुप्ति अवस्था में जिस समय तुम गहरी नींद में सो जाते हो तो किस शास्त्र के द्वारा तुम्हें ज्ञान होता है? बताइएगा। शास्त्र ज्ञानी जो अहंकार किए बैठे रहते हैं। लेकिन आत्मज्ञान सुषुप्ति अवस्था में भी होता है और सुषुप्ति अवस्थातीत भी होता है। जब ये अवस्थाएं नहीं रहती तब भी जो है आत्मज्ञान होता है, सदा प्रकाश होता है। जो पूर्ण आत्मज्ञानी है उसे कभी अहंकार नहीं होगा, और जो पूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है उसके अंदर भी अहंकार बना रहेगा। उसका द्वैत भेद देखो, द्वैत को मिटाएगा ज्ञान, अब भेद को मिटाएगी भक्ति। और जिसके अंदर भेद होगा, अंगद कहते हैं सुन सठ भेद होय उर ताके, असिय रघुवीर हृदय नहीं जाके। जिसके हृदय में परमात्मा नहीं है, जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, उसके हृदय में भेद है। जिसके हृदय में ज्ञान नहीं है उसके हृदय में द्वैत है। अच्छा ये बताइए, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, जदप मरखा छूटत कठिनाई। पहले विवेक करो, ये सत्संग में होगा। जड़ क्या है, चेतन क्या है? तो जड़ है तन मन इंद्रिय प्राण मति, ये सकल अविद्या रूप, ये अज्ञान का स्वरूप है। अब इन्हीं के जीव कौन है? जो इन्हीं के अहंकार में बंध गया है। अहंकार वश जीव जड़ लखे न ब्रह्म स्वरूप। अब इन्हीं में बंधा हुआ है। ये संसार कहां से चालू होता है? ये मैं से ही चालू होता है। कोई कार्य है मैं से ही चालू होता है। आप कहते हो, ध्यान दो, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो करता हूं सो कौन करता है? मैं करता हूं। तो तुम क्या करते हो? आलसी बन जाते हो। अगर जो भगवान कृष्ण कहते हैं उनकी बात को तुमने समझा, जो करता हूं मैं करता हूं, तो अर्जुन को फिर युद्ध के लिए क्यों प्रेरित किया? जब जो करता हूं सो मैं करता हूं, तो अर्जुन को क्यों कहा कि तुम युद्ध करो? अर्जुन को तो तुम भगवान करते हैं, तुम आलसी बन जाओ, तो तुम किस लिए आए हो? तुम भी करो ना कुछ, कि भगवान करते हैं। जो करते हैं भगवान की सत्ता से सब होता है। अब वास्तविक जो तुम करते हो इसमें रहस्य है। जो करता हूं सो मैं करता हूं, लेकिन जब तुम करते हो तो क्या कहते हो? जब तुम करते हो तो क्या कहते हो? तुम भी तो कहते हो कि मैं करता हूं, तुम भी तो कहते हो कि मैं करता हूं। अब ये मैं से ही सृष्टि चालू होती है। ये मैं ही माया है। मैं और मोर तोर तय माया, अजही बस कीन्हे जीव निकाया। माताराम जल्दी करो, तुम डिस्टर्ब न करो। तो ये मैं ही माया है। अब ये माया है और यही मैं जीव है, और यही मैं जो है ब्रह्म है। अब विचार करो, अब ये समझ की बात है। मैं माया मैं जीव कहे, अब मैं ही ब्रह्म स्वरूप। मैं माया मैं जीव कहे, मैं स्वरूप चैतन्य,
और जो जाने यह मरम को तो सतगुरु मिलहि ते धन। कि मैं कौन हूं, तो अब मैं देखता हूं। कौन देखता है? मैं देखता हूं। और मैं बैठा हूं, मैं तो नहीं गया, मैं अलग नहीं होगा, कार्य अलग होंगे। मैं बैठा हूं, कार्य अलग हो गया। मैं देखता हूं, कार्य अलग हो गया। और मैं सुनता हूं, तो अब इस मैं का ही अहंकार हो गया। तुमने मैं को ही मान लिया। जैसे हम हैं, हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। अबे तुम्हारी सैया क्या यहू वो जो है तो कचौंदन है। अब जहां मैं कहता हूं कि मैं ब्रह्म हूं, अगर यहीं पर अरिझ गए तो मैं भी जो है मुक्त नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि जो है एक महात्मा जो है तो तोता पाले था, तो उनको तोता को सिखाया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, भूल के फंस मत जाना। तो वो तोता ने यही बात को रट लिया। जब इसी बात को रट लिया और संत ने उस तोता को छोड़ दिया, तो वो सब तोताओं को सबको सिखा दिया। तो सब तोता यही रटते थे। बहेलिया आया, अब वो तो ये जप ही रहते कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, भूल के फंस मत जाना। बहेलिया ने सोचा यार ये तो सब जानते हैं। वो जाल लेकर के चला गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज की तोता नहीं लाए पकड़ के। कहीं की तोता वो तो ससुर सब जानते हैं, कहीं क्या कहते हैं, वो तो पहले से ही कहते थे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, भूल के फंस मत जाना। अरे कहीं ये पक्षी है, कहते हैं, इनकी बुद्धि नहीं है, यानी ज्ञान नहीं है, कहते हैं। तो कहीं जाओ बिछाओ। बहेलिया ने दाना बिछाया, जाल बिछाया, तोता आकर के उसी में क्या हो गया, उसी में फंस गए। तो उनको ज्ञान नहीं था। इसी तरह जिसको, मैं नहीं कहता मुझको या तुमको या किसी को, जहां पर तुम कहते हो मैं ब्रह्म हूं, रामायण में आया है सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। सोहमस्मि, वो मैं हूं, यानी वो ब्रह्म मैं हूं, ऐसा वृत्ति का ज्ञान है। अब इस वृत्ति में जो समझता है, जो जानता है, अभी ये कहने मात्र का हो गया, तो कहना तो एक कर्म हो गया वृत्ति का। मैं ब्रह्म हूं, जैसे कहता था मैं देह हूं, उसी तरह वो कहता है मैं ब्रह्म हूं। ये कर्म है। अगर तुम उसको समझ गए कि मैं ब्रह्म हूं, तो उपासना यानी भक्ति की स्थिति में पहुंच गए। और अगर तुम जान गए कि मैं ब्रह्म हूं, तो ज्ञान की स्थिति में पहुंच गए। तो न गच्छत बिना पानम व्याधि औषध शब्दता। ये रोग जो है बिना इस औषध के पिए बिना ये रोग जाने वाला नहीं है। औषध कहने से कहीं रोग नहीं दूर होगा। इस तरह बिना अपरोक्ष अनुभवम मोक्षो, यानी ब्रह्म शब्दे न सिद्ध्यति, यानी बिना जो है अपरोक्ष अनुभव, अपरोक्ष ज्ञान के बिना ब्रह्म ब्रह्म कहने से किसी की भी मुक्ति नहीं होगी। ये भी थोड़ी ध्यान दें। अच्छा ये बताओ, अब आगे का प्रश्न चल रहा है, सूर्य ने अंधकार को कब त्यागा? सूर्य ने अहंकार को कब त्यागा? त्यागा है, कभी देखा है? सूर्य ने अहंकार को कब त्यागा और सूर्य ने अंधकार को कब ग्रहण किया? सूर्य ने ना कभी अंधकार को ग्रहण किया और सूर्य ने कभी अंधकार को त्यागा। कि त्यागा? इसी तरह आत्मा ना कभी शरीर को ग्रहण किया, ना अहंकार को ग्रहण किया और ना कभी शरीर को त्यागा। ना त्यागने की जरूरत है, केवल जानने की जरूरत है।
जान लेव जो जानन हारा। इसमें तुम्हें हम ये नहीं कहते कि तुम धन छोड़ कर दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो और लगा के लंगोटी साधु हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसी जड़ में रहो, इसी संसार में रहो, लेकिन एक बार जैसे दूध में घी है तो एक बार मंथन करके उस मक्खन को निकाल लो और मक्खन को निकाल करके फिर उसी माठा में मेल दो, मट्ठा में मेल दो, तो फिर वो माठा नहीं बन सकती कि बन सकती है, ना दूध बन सकती है। और बनेगी तो क्या बनेगी? घी बनेगी। बनेगी तो एक बार अगर संसार से तुम अपनी जो है बुद्धि को निकाल लो ये संसार से, तो फिर वो संसार में नहीं आएगी और संसार में रहेगी और जो है बनेगी तो वो घी बनेगी। यानी तुम फिर मोक्ष ही हो जाओगे, कभी बंधोगे हाँ नहीं। हनुमान जी ने लंका को जला दिया, यानी रावण के अहंकार को मिटा दिया और कूद परा पुण्य सिंध उलट पलट कपि लंका जारी, अकूद परा पुण्य सिंध मझारी। जब लंका को जला दिया तो डूबे तो नहीं। इसी तरह यार तुम अपनी लंका को जला दो और लंका को जला करके और फिर इसी संसार में रहो। उलट पलट कपि लंका जारी, तो उलट कहां से उलटना है? जो तुम कहते हो मैं देह हूं, इसको उलट कि मैं देह, अच्छा मैं देह नहीं हूं, इतने में काम नहीं चलेगा। पलट, मैं देह नहीं हूं तो फिर पलट मैं कौन हूं? मैं ब्रह्म हूं। उलट पलट कपि लंका जारी है। तभी तुम्हारा ये जो नाश होने वाली सोने की लंका है जिसमें जीव सो रहा है, मोह निशा सब सो अनहारा, ये शरीर रूपी लंका में अज्ञान की नींद में जो तुम सो रहे हो, ये सोने की लंका है। तो ये जो सोने की लंका में तुम सो रहे हो तो फिर क्या हो जाएगा? जग जाओगे। फिर जब मैं ब्रह्म हूं और फिर इसी संसार में रहो, इसी संसार में कूद जाओगे और तुम्हारी स्थिति सदा अपने स्वरूप ब्रह्म में, आत्मा में, जानने वाले में हो जाएगी। वो जानने वाला ना कभी जन्म लिया, ना कभी सोता है, ना कभी जागता है, ना कभी आता है, ना कभी जन्मता है, सदा रहता है। और ये जितने अहंकार की प्रवृत्तियां हैं, जैसे आकाश है, वायु बड़े तूफान से, बड़े अहंकार से चलती है कि घर पलटा देती है, वृक्षों को ढहा देती है और उसी आकाश में उसका अहंकार शांत हो जाता है, शून्य हो जाती है कि नहीं हो जाती। इसी तरह अग्नि भी इतनी प्रज्वलित हो करके और उसी आकाश में शांत हो जाती है। जल भी बादल बन करके गरजता है कि आकाश को लगता है कि फाड़ डालेगा और इतना प्रकोप करके और उसी आकाश में शांत हो जाता है। लेकिन आकाश ना कभी अहंकार करता, ना कभी प्रकोप करता और जो का त्यों बना रहता है। इसी तरह तुम जागृत स्वप्न सुषुप्ति में साक्षी मैं परिजान, दुखद देह अभिमान की हो ये मूल ये हान। अपने को साक्षी जान लो, स्वप्न को जानने वाले तुम, जागृत को जानने वाले तुम, नींद को जानने वाले तुम, मृत्यु को जानने वाले तुम, अमर स्वरूप हो तुम, कभी मरने वाले नहीं हो। ये निर्भय हो करके मोक्ष हो जाओ। समय का अभाव है, बोलिए सतगुरु भगवान ने की शिव। बोलो सतगुरुदेव भगवान के। अभी अभी आप लोगों ने उनके सुंदर विचार अनुभव आप लोगों ने रसपान किए। बांदा धाम से पधारे हमारे परम पूज्य श्री विचारानंद जी महाराज, उसको जान लेने से फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। आत्मज्ञानेन विना पार्थेन सर्व कर्मम। अच्छा, नदी में नाव बनी रहे कोई परेशानी नहीं है, पर नाव में नदी ना हो, है ना, तो परेशानी है। यदि नाव में नदी आ गई तो गड़बड़ी है। नाव भले ही नदी में बनी रहे, ऐसी तुम संसार में बने रहो, परिवार में बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हारे अंदर ये संसार ना आ पावे, कोई दिक्कत नहीं है। संसार में कहीं भी बने रहो, ये निश्चय कर लो।
हम ये शरीर नहीं है, सौ देह में आसक्त होना है तुझे नहीं सोहता, सौ देह तू है ही नहीं फिर व्यर्थ में क्यों मोहिता, स्यो स्यो रटाकर रात दिन स्यो माह तू मिल जाएगा, और जिसको फिरे तू ढूंढता सो पास उनको पाएगा। इसी सत्संग श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम परम पूज्य परम आदरणीय चित्रकूट धाम से पधारे हमारे ब्रह्मचारी जी मानस मर्मक, आइए भक्तों के सम्मुख अपने विचारों को रखें। समय का तो अभाव है ही, थोड़ा थोड़ा